मेरा नाम सलमा बानो है। मैं एक छोटे से कस्बे में पैदा हुई। मेरी जिंदगी की शुरुआत ही मुश्किलों से हुई। जब मैं सिर्फ 7 साल की थी, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। उसके बाद मेरी अम्मी ने अकेले ही मुझे पाला। हमारा घर बहुत तंग दस्त था, लेकिन अम्मी हमेशा कहती थीं, बेटी, अल्लाह पर भरोसा रखो, हर मुश्किल आसान होगी। अम्मी की बातें मुझे हिम्मत देती, मगर किस्मत का इम्तिहान भी बड़ा सख्त था। मेरे बड़े होने के साथ साथ घर की परेशानियां भी बढ़ती गईं। अल्लाह ताला ने मुझे एक अजीब नेमत दी थी। मेरी शक्ल सूरत बहुत खूबसूरत थी, इतनी कि लोग मुझे देखते ही रुक जाते। गांव की औरतें अक्सर कहती, या अल्लाह, सलमा तो किसी हूर की तरह लगती है। लेकिन ये खूबसूरती मेरे लिए खुशकिस्मती नहीं बल्कि मुसीबत बन गई। जब मैं 15 साल की हुई, अम्मी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। मजबूरी में मैंने बड़े बड़े घरों में काम करना शुरू किया। किसी के यहाँ बर्तन धोना, किसी के यहाँ झाड़ू पोंछा करना। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन फिर हमेशा वही हुआ। जहां भी काम करती, घर की औरतें मुझसे जलने लगती। उन्हें लगता कि उनके शौहर मुझ पर नजर रखते हैं। हालांकि मैंने कभी किसी मर्द से आंख मिलाकर भी बात नहीं की, मगर उनकी नजर में मैं सिर्फ एक खतरा थी। एक दिन एक बड़े घर में काम करते हुए मैं किचन में थी कि अचानक वो औरत चीखने लगी, इसने मेरे शौहर पर जादू कर दिया है। उसकी आवाज सुनकर पूरा घर इकट्ठा हो गया। मैं दंग रह गई, मेरे हाथ कांपने लगे। नहीं, अल्लाह की कसम, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने रोते हुए कहा। मगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। उसने मुझे बाल पकड़कर घर से घसीटते हुए निकाला और गालियां देती रही। उस दिन मेरी इज्जत को ऐसा धक्का लगा कि मैं टूट गई। मैंने कसम खाई कि अब शहर में कभी काम नहीं करूंगी। अम्मी अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं अकेली और बेसहारा थी। घर में न खाने को था, न पैसे थे। मजबूरी में मैंने सोचा कि अपने अब्बा के पुराने गांव लौट जाऊं। वहां के लोग हमें जानते थे, शायद कोई काम निकल आए। सफर लंबा था। मैंने पैदल और बैलगाड़ी से चलते चलते 2 दिन में गांव पहुंची। गांव की हवा शहर से बिल्कुल अलग थी। पेड़ों की खुशबू, मिट्टी की महक और पुराने घर, सब कुछ अजीब सा सुकून दे रहे थे। लेकिन साथ ही मुझे एक अजीब सा डर भी महसूस हो रहा था। गांव के किनारे एक पुराना नीम का पेड़ था। मैं वहीं बैठी रो रही थी कि तभी एक बूढ़ी औरत आई। उसकी चाल धीमी थी, चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो रुककर बोली, बेटी, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? मैंने उसे अपनी सारी परेशानी बताई। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर काम चाहिए तो हमारे घर चलो, रहने की जगह भी मिलेगी, खाने पीने का भी इंतजाम होगा। मैंने हैरानी से पूछा, पैसे भी मिलेंगे? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अच्छे पैसे मिलेंगे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुआ कबूल हो गई। मैंने उससे पूछा, आपका घर कहाँ है? वो बोली, गांव की काली पहाड़ी के पीछे। यह सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। काली पहाड़ी का नाम गांव में अजीब खामोशी के साथ लिया जाता था। बचपन में अम्मी अक्सर उस पहाड़ी की तरफ इशारा करके कहती थीं, सलमा, कभी उधर मत जाना। कहते थे कि उस जगह पुराने जमाने में एक किला था, जहां अजीब घटनाएं होती थीं। रात को वहां से अजीब आवाजें आती थीं, लेकिन मैं मजबूरी में चुप रही। रास्ते में मैंने गांव के एक आदमी से पूछा, भाई, काली पहाड़ी का रास्ता किधर है? उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, तुम वहां क्यों जाना चाहती हो? वहां कोई इंसान नहीं रहता, वो जगह जिन्नात की है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने सोचा, यह आदमी शायद अंधविश्वासी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे काम के लिए जाना है। वो गुस्से में बोला, काम? बेटी, मेरी बात मानो और वहां मत जाओ, वरना वापस नहीं आ पाओगी। मैं चुपचाप वहां से निकल गई। सूरज डूब चुका था। आसमान पर लालिमा फैल रही थी। जैसे जैसे मैं पहाड़ी के करीब पहुंची, हवा ठंडी और भारी होने लगी। फिर अचानक वो हवेली सामने आई। मेरी सांस अटक गई। इतना बड़ा, अजीब और सुनसान मकान मैंने कभी नहीं देखा था। काले पत्थरों से बनी दीवारें, टूटे हुए खिड़की के शटर और चारों तरफ सूखे पेड़ों की परछाइयां। वो घर देखकर लगता था जैसे सदियों से कोई वहां नहीं रहा। मैंने कांपते हुए लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक ठक। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर छलांग लगा देगा। दरवाजा खुला और मेरे मुंह से या अल्लाह निकल गया। सामने एक जवान और बेहद हसीन आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, जैसे उनमें कोई रहस्य छुपा हो। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और धीमी आवाज में कहा, किसे ढूंढ रही हो? मैंने घबराकर कहा, मुझे आपकी अम्मी ने बुलाया था। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर किनारे हट गया और बोला, अंदर आ जाओ। अंदर कदम रखते ही अंधेरा और ठंडक ने मुझे घेर लिया। मकान के अंदर बहुत बड़ा हॉल था, लेकिन कहीं कोई आवाज नहीं थी। तभी पीछे से वही बूढ़ी औरत आ गई। वो मुस्कुराकर बोली, सलमा,
तुम आ गई? अच्छा हुआ। मैं चौंक गई। मैंने तो उसे अपना नाम नहीं बताया था। फिर उसे कैसे पता चला? मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया, लेकिन मैंने खुद को संभाला और सोचा शायद किसी ने बताया होगा। वो बोली, तुम्हें सिर्फ खाना बनाना होगा, बाकी किसी काम की जरूरत नहीं। मैंने राहत की सांस ली। इतना बड़ा घर देखकर मुझे लगा था कि काम बहुत मुश्किल होगा। उसने मुझे एक गिलास में शरबत दिया। शरबत का रंग ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, न लाल न पीला। उसकी खुशबू बहुत अजीब थी। मैंने एक घूंट लिया। उसके बाद मेरी आंखें भारी होने लगीं। मुझे ऐसा लगा जैसे चारों तरफ सब कुछ धीमा हो रहा है। मैंने जल्दी से गिलास नीचे रख दिया। दिल में अजीब बेचैनी होने लगी। उस रात मैंने अपने कमरे की चारपाई पर लेटते लेटते सोचा, ये जगह बहुत रहस्यमयी है, लेकिन कमाई अच्छी होगी। मुझे कुछ दिन सब्र करना चाहिए। लेकिन दिल के किसी कोने में डर धीरे धीरे बढ़ रहा था। काली पहाड़ी की हवाएं खिड़की से टकरा रही थीं और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। उस हवेली में मेरी पहली रात बहुत बेचैनी में गुजरी। बाहर से आती तेज हवाएं खिड़कियों को हिलाती और उनकी चरमराहट मुझे नींद नहीं आने देती। कभी लगता जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर धीरे धीरे कदम रख रहा है। कभी ऐसा महसूस होता कि कोई मेरी चारपाई के पास खड़ा मुझे घूर रहा है। लेकिन जब हिम्मत करके उठती तो वहाँ कोई नहीं होता, मगर हवा में सांसों की आवाज़ें साफ सुनाई देती। सुबह मैं जल्दी उठ गई। पूरे घर में खामोशी थी। इतना बड़ा घर, लेकिन कहीं किसी के चलने फिरने की आवाज़ नहीं। मैं किचन की तरफ गई तो देखा कि चूल्हा ठंडा था, लेकिन बर्तनों में अजीब सी काली राख जमी हुई थी। मैंने सफाई शुरू की, तभी पीछे से वो बूढ़ी औरत आ गई। उसके हाथ में लोहे की एक छोटी चाबी थी। वो मुझे देखकर बोली, सलमा, इस घर के कुछ कमरे कभी मत खोलना, खासकर वो कमरा जो पीछे के हिस्से में है। मैंने डरते हुए पूछा, क्यों अम्मी जान? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना मौत को बुलाने जैसा होता है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। उस दिन दोपहर को उसका बेटा साहिल बाहर से एक बड़ा सा थैला लेकर आया। थैले से कच्चे गोश्त की गंध आ रही थी। मैंने कहा, इतना सारा गोश्त? हम तो सिर्फ 3 लोग हैं। साहिल बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हमें भूख बहुत जल्दी लगती है। उसकी मुस्कान अजीब थी, जैसे किसी शिकारी की मुस्कान हो। मैंने गोश्त पकाना शुरू किया। उस दिन मैंने 25 रोटियां, पूरा पतीला गोश्त और चावल भी बनाए। रात को खाना टेबल पर रख दिया और खुद किचन में बैठ गई। थोड़ी देर बाद मैंने बाहर से अजीब आवाज़ें सुनी। ऐसा लगा जैसे कई लोग एक साथ खाना खा रहे हों, लेकिन वहाँ तो सिर्फ 2 ही लोग थे। मैं डरते डरते झांकने गई और मेरी सांस अटक गई। टेबल पर वो बूढ़ी औरत और साहिल बैठे थे, मगर खाना ऐसे गायब हो रहा था जैसे कोई नज़र ना आने वाला झुंड खा रहा हो। मैं डर के मारे जल्दी से किचन लौट आई और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद जब सब खामोश हुआ, मैंने जाकर देखा पूरा पतीला खाली था। 25 रोटियां भी गायब थीं। सिर्फ कुछ अजीब हड्डियां बची थीं। वो हड्डियां इंसानी हड्डियों जैसी लग रही थीं। मेरा पूरा बदन कांपने लगा। मैंने उन्हें जल्दी से एक कपड़े में लपेटा और बाहर जाकर दूर फेंक आई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, तो ये लोग इंसान नहीं हैं। हवेली में मैंने गौर किया कि कहीं भी आईना नहीं था, ना कमरे में, ना हॉल में, ना किचन में। मुझे ये बहुत अजीब लगा। एक दिन गांव जाने का मौका मिला तो मैंने वहां से एक छोटा आईना खरीदा। सोचा अपने कमरे में रख लूँगी। रात को जब सब सो गए, मैंने आईने में अपना चेहरा देखा, लेकिन तभी अचानक मुझे लगा कि कोई पीछे खड़ा है। मैंने हिम्मत करके आईने में देखा, जब पीछे बूढ़ी औरत खड़ी थी। मैं जल्दी से पलटी, वो सच में वहाँ थी, लेकिन आईने में वो जवान और बेहद हसीन औरत दिख रही थी। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने फिर से आईने में देखा और ये नज़ारा और भी खतरनाक था। आईने में साहिल का असली चेहरा दिख रहा था। वो इंसान नहीं था। उसके चेहरे पर लंबी नुकीली दाढ़ें थीं, आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके पीछे काले धुएं जैसी परछाइयाँ घूम रही थीं। मैं डर के मारे कमरे के कोने में बैठ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं समझ चुकी थी कि ये लोग इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला। साहिल अंदर आया और गुर्राकर बोला, तुमने आईना कहाँ से लाया? मैं कांपते हुए बोली, गांव से लाया। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। वो फुफकारते हुए बोला, ये घर आईनों के लिए नहीं है, आईने में हमारी हकीकत दिख जाती है। उसने गुस्से में आईना तोड़ दिया। फिर मेरी तरफ झुककर फुसफुसाया, सलमा, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम्हारी रूह भी नहीं बचेगी। उस रात बूढ़ी औरत मेरे कमरे में आई। उसके हाथ में एक चांदी का कटोरा था। कटोरे में काला तरल भरा था। उसकी गंध इतनी तेज थी कि मेरा दम घुटने लगा। वो मीठी आवाज़ में बोली, सलमा, ये पी लो, इसके बाद तुम्हें कभी भूख प्यास नहीं लगेगी, तुम हमारे जैसी बन जाओगी। मैंने घबरा कर कहा, ना नहीं अम्मी जान, मैं ये नहीं पी सकती। उसका चेहरा अचानक खतरनाक हो गया। उसकी झुर्रियाँ गायब हो गईं। वो युवा और खूबसूरत दिखने लगी, लेकिन उसकी आंखें इंसानी नहीं थीं। उनमें सिर्फ अंधेरा और खून था।
वो चिल्लाई, पी लो, वरना तुम्हें हम ऐसे टुकड़े टुकड़े कर खा जाएंगे जैसे हमने उन सबको खाया। सलमा का पूरा बदन कांप रहा था। उसने आंखें बंद करके औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा, फिर पूरी ताकत से उस औरत का हाथ झटक दिया। वो भागी घर के पीछे के हिस्से की तरफ, वही हिस्सा जिसे खोलने से मना किया गया था। दरवाज़ा बंद था, लेकिन अचानक हवा का तेज़ झोंका आया और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था। सलमा ने देखा, कमरे में सैकड़ों इंसानी हड्डियां पड़ी थीं, कुछ पर खून के निशान भी ताज़ा थे। वो चीख पड़ी और बाहर भागी, लेकिन बाहर साहिल खड़ा था। उसकी आंखों में आग थी। वो गुर्राया, तुम अब यहाँ से नहीं जा सकती, तुम हमारी शिकार हो। सलमा ने पूरी ताकत से कलिमा पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। साहिल चीखने लगा, उसका चेहरा पिघलने लगा, उसकी परछाई जलने लगी। तभी अचानक पूरे घर में अजीब आवाज़ें गूंजने लगीं, जैसे सैकड़ों जिन्नात चिल्ला रहे हों। हवेली हिलने लगी, दीवारों से खून बहने लगा, दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे थे। सलमा को लगा जैसे वो नरक के बीच खड़ी है। रात का अंधेरा धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। हवेली के हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। कहीं किसी के पैरों की धमक, कहीं दरवाजों के खुद ब खुद बंद होने की चरमराहट। सलमा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि अगर वो आज यहां से नहीं भागी तो कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगी। उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने में वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, मगर असल में वहां कोई नहीं था। औरत की आंखें लाल जलते अंगारों जैसी थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। भाग नहीं सकती, तू हमारी है सलमा, हमेशा के लिए हमारी। आईने से आती गूंजती हुई आवाज ने सलमा की रूह तक हिला दी। सलमा ने हिम्मत जुटाई, तेजी से दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा आधा खुला था। उसने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और उसकी उंगलियां उसमें फंस गईं। वो दर्द से चीख उठी, नहीं, अल्लाह, मेरी मदद कर, सलमा चीखी। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। सलमा ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, मगर हवेली का माहौल और भी खतरनाक हो चुका था। गलियारे में घुप अंधेरा था। दीवारों पर जंग लगे पुराने दिए टिमटिमा रहे थे। सलमा भागते भागते सांस फूला रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। धुंधली परछाइयां उसका पीछा कर रही थीं। उनमें से एक परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी। वो साहिल था। सलमा, रुक जाओ! साहिल की आवाज गूंज उठी, लेकिन सलमा डर गई। उसके जहन में यह बात बैठ चुकी थी कि अब किसी पर भरोसा नहीं करना है। तुम भी उन जैसे हो, मुझसे दूर रहो, सलमा ने चिल्लाते हुए कहा और दूसरी तरफ भागने लगी। साहिल ने गुस्से में हाथ उठाया। अचानक दीवार खुद हिलने लगी और रास्ता बंद हो गया। सलमा का रास्ता अब पूरी तरह से रुक चुका था। वो वहीं गिर पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये सब क्या हो रहा है? सलमा ने कांपते हुए पूछा। साहिल धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अजीब सा दुख था। सलमा, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। ये हवेली जिंदा है। यहां दीवारें भी सुनती हैं, दरवाजे भी चलते हैं। तू अकेली यहां से नहीं निकल पाएगी। सलमा अभी भी डरी हुई थी। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम मुझे बाहर ले चलो, मुझे यहां से निकलना है। साहिल ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, निकलने का एक ही रास्ता है, वो दरवाजा जिसे इंसान और जिन्न के बीच का दरवाजा कहते हैं, लेकिन वहां जाना आसान नहीं है। साहिल सलमा को हवेली के पिछले हिस्से में ले गया। वहां एक पुराना जंग लगा हुआ फर्श था, जिसके बीच में लकड़ी की पट्टियां ढीली पड़ी थीं। साहिल ने उन पट्टियों को हटाया तो नीचे गहरा अंधेरा दिखाई दिया। ये तहखाना है। बहुत पुराने जमाने में यहां कुरान की आयतें रखी जाती थीं, लेकिन अब ये जिन्नात का रास्ता है, साहिल ने फुसफुसाकर कहा। सलमा ने कांपते हुए पूछा, जिन्नात का रास्ता? साहिल ने सिर हिलाया। हां, हवेली की असली ताकत यहीं छिपी है। अगर हम इसे ढूंढकर नष्ट कर दें तो तू आजाद हो जाएगी। सलमा का दिल अभी भी डर से कांप रहा था, लेकिन उसने तय कर लिया कि वो इस अंधेरे से बाहर निकलेगी। साहिल ने सलमा का हाथ पकड़ा और दोनों अंधेरे तहखाने में उतरने लगे। तहखाने की दीवारों पर पुरानी अरबी लिखावट थी। कुछ जगहों पर काले खून जैसे निशान बने हुए थे। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, हवा ठंडी होती गई और एक सड़ांध की बदबू फैल गई। सलमा ने अपनी नाक ढक ली। ये कैसी बदबू है? उसने घृणा से कहा। साहिल ने धीरे से कहा, यह उन जिन्नात का खून है जिन्हें इस हवेली में मारकर कैद किया गया था। तहखाने के बिल्कुल अंत में एक अजीब सा दरवाजा था। वो दरवाजा लकड़ी या लोहे का नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा हो।
उस पर धड़कती हुई नसें दिखाई दे रही थीं। सलमा ने कांपते हुए कहा, ये दरवाजा इंसान जैसा क्यों लग रहा है? साहिल ने धीरे से कहा, क्योंकि ये दरवाजा नहीं बल्कि एक जिन्न है जिसे यहां कैद किया गया है। इसके पार जाने के लिए इसे खून चाहिए। सलमा डर गई। कौन सा खून? साहिल ने उसकी ओर देखा। तेरा। सलमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या तुमने मुझे धोखा दिया? साहिल ने तुरंत हाथ उठाया। नहीं सलमा, सुनो, बिना खून दिए ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, लेकिन खून बस एक बूंद चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। सलमा अभी भी हिचकिचा रही थी, लेकिन तभी पीछे से हवेली में तेज गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। ऊपर से बूढ़ी औरत की चीख सुनाई दी, सलमा, तू मुझसे भाग नहीं सकती। सलमा का दिल दहल गया। उसने साहिल की ओर देखा और धीरे से कहा, ठीक है, कर लो। साहिल ने अपनी खंजर निकाली और सलमा की उंगली पर हल्का सा कट लगाया। एक बूंद खून गिरते ही वो दरवाजा धीरे धीरे कांपने लगा। दरवाजे से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई जंजीरें तोड़ रहा हो। धीरे धीरे दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पार अंधेरा था। सलमा ने कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तभी उसे एक पुरानी किताब दिखाई दी। वो किताब खून से सनी हुई थी। सलमा ने उसे उठाया और जैसे ही उसके पन्ने पलटे, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किताब में उसकी मां की तस्वीर थी, वही तस्वीर जो उसने बचपन में देखी थी। तस्वीर के नीचे अरबी में लिखा था, सलमा, जिन्नात की वारिस। सलमा के हाथ कांपने लगे। ये क्या है साहिल? मेरी मां यहां कैसे? साहिल ने गहरी सांस ली और कहा, अब तुझे सब सच जानना होगा। ये हवेली तेरे खून से जुड़ी है सलमा। तू यहां सिर्फ मेहमान नहीं, इस हवेली की असली मालकिन है। सलमा वहीं खड़ी रह गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। अचानक पीछे से बूढ़ी औरत की आवाज आई, जो इतनी तेज थी कि पूरा तहखाना कांप उठा। सलमा, ये हवेली तेरी है और तू हमारी।